Hello students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani. Today I am going to teach you part 2 of lesson number 12, that is our exercise of lesson the talkative barber. Write one word for each of the following. At a stretch means at length, यानी कि एक ही बार में कंप्लीट करना. At a stretch, जिस तरह से सुल्तान ने बार्बर को कहा था कि एक ही बार में उसके हेड को शेव करना है, बातें नहीं करनी थी. दैट इज कॉल्ड एट अ स्ट्रेच, यानी एक ही बार में. टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, यानी कि किसी को ध्यान से देखना, एग्जामिन करना, मतलब अच्छे से जांच करना. ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, दैट इज डेजर्ट. स्वीट डिश, मीठा, सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मतलब कि मेन मील हमारा कौन सा होता है, लंच या डिनर. उसके बाद जो स्वीट डिश सर्व की जाती है उसे कहते हैं डेजर्ट. टायर्ड एंड फेड अप, दैट मीन्स एग्जॉस्टेड, थक जाना, उसे कहते हैं एग्जॉस्टेड. व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट इज कॉल्ड ओपिनियन. ओपिनियन मतलब अपनी राय किसी पर्सन के बारे में, कोई चीज के बारे में या कोई सब्जेक्ट जिस पे बात हो रही है, उस बारे में जब हम अपनी राय देते हैं तो उसे कहते हैं ओपिनियन. Someone who talks a lot is called chatterer. Chatterer मतलब बातूनी. Now give opposite. Patience. Patience का opposite impatience. Patience मतलब धैर्य रखना और impatience मतलब अधीरता जिसमें धैर्य ना हो. Next is shaved and opposite is unshaved. Shaved मतलब मुंडन करवाना और unshaved मतलब जिसके बाल रहे हैं, मुंडन ना किया हो जिसका. ग्रेस का मतलब होता है कृपा करना, दया करना किसी पे. और डिसग्रेस मीन्स अपमान करना किसी का. कंटिन्यू मतलब कि जारी रखना, किसी भी काम को कंटिन्यू रखना. और डिसकंटिन्यू मतलब काम को बंद कर देना. पोलाइट मीन्स सभ्यता से बात करना या विनम्रता रखना. और इम्पोलाइट मतलब रूड होना, असभ्य बनना. प्योर मतलब कि शुद्ध होता है और इम्प्योर मतलब अशुद्ध. कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक और अनकंफर्टेबल मतलब असुविधाजनक, जिसमें हम कंफर्ट नहीं फील करते हो. परफेक्ट मतलब उत्तम और इम्परफेक्ट मतलब अधूरा, यानी कि बराबर से किया हुआ जो नहीं होता है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. Brackets are given here: untidy, impatient, unkind, dislike, unable, disappear, impossible. Now first sentence is, the teacher got upset with Rani because her work was untidy. Teacher रानी से upset थी, मतलब कि गुस्सा हो गई थी. क्यों? क्योंकि उसका वर्क untidy था. Untidy मतलब गंदा. The dog was unable to climb the tree to chase the cat. डॉग जो था वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, क्यों? और कैट को चेज नहीं कर पा रहा था. चेज करना मतलब पीछा करना उसका. और अनएबल मीन्स असमर्थ, वो ये ट्री पे चढ़ने के लिए असमर्थ था. आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड. मुझे गर्म दूध पसंद नहीं, मुझे ठंडा दूध पसंद है. डिसलाइक मतलब नापसंद. It is impossible to cross the road during peak traffic hours. जब ट्रैफिक बहुत होती है पीक आवर्स में, जैसे कि सुबह 9 बजे सब लोग ऑफिस जाते हैं, दैट इज पीक आवर्स. शाम को जब 5 साढ़े 5 बजे रिटर्न होते हैं घर के लिए जाने के लिए, दैट इज पीक ट्रैफिक आवर्स. तो तब रोड को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल मतलब असंभव. The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear. जादूगर ने क्या किया, अपनी मैजिक वैंड जो थी उसे वेव किया, घुमाया और रैबिट को डिसअपियर कर दिया, गायब कर दिया. डिसअपियर मीन्स गायब करना. The passengers became impatient when the train was late again. पैसेंजर्स क्या हो गए, इम्पेशेंट मैंने आपको पहले भी समझाया, अधीर, जिसमें धैर्य ना हो. कब? जब ट्रेन फिर से लेट हो गई थी. इट इज वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन्स वीकनेसेस. इट इज वेरी अनकाइंड मतलब दुष्ट यानी निर्दय बनना और दूसरों की
जो वीकनेस होती है उसका मजाक उड़ाना। जैसे कि कोई हम लोग किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसको मोटा मोटा करके चिढ़ाते हैं ना, दैट इज वेरी अनकाइंड। अनकाइंड मतलब कि दुष्ट बनना या निर्दय बनना। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट टेंस लगाना है। वी डैश हार्ड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ यानी पास्ट टेंस की बात है, इसीलिए स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीड। प्रीता डैश अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे, प्रीता को उसके बर्थडे पर न्यू ड्रेस मिली थी, दैट मीन्स गेट का हो जाएगा V2 फॉर्म गॉट। इट डैश नॉट रेन मच लास्ट समर, ये भी लास्ट समर यानी पहले की बात है, पास्ट की बात है, इसीलिए डू को कर दिया हमने डिड। वी डैश अवर डिनर लास्ट at 10 last night, again this is the sentence of past tense, so eat को कर दिया ate। we dash milk for the breakfast yesterday, कल हमने ब्रेकफास्ट में दूध पिया था, तो ड्रिंक का हो जाएगा drank। now true or false, the barber was shaving the sultan's beard, beard मतलब बार्बर सुल्तान की दाढ़ी करने आया था, no false। the sultan gave him 3 gold coins, सुल्तान ने उसको 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, यस। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, बार्बर ने सुल्तान का पैलेस छोड़ने के लिए मना किया था, यस। बार्बर ने उसको क्या कहा कि तुम ये 3 गोल्ड कॉइन्स लेकर और तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे शेव नहीं करवाना, लेकिन उसने मना किया कि मैंने आपको नहीं बोला था, आपने मुझे ऑर्डर किया था आने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना काम खत्म किए बिना नहीं जाऊंगा। There were 7 brothers all together in the Sultan's family, false। सुल्तान की फैमिली में नहीं, बार्बर की फैमिली में थे। Now make sentences। टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बातें करता हो। My friends are very talkative, मेरे फ्रेंड्स बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ही बातूनी है। Examine, examine मतलब जांच करना। The teacher examined the exam papers keenly, टीचर जब एग्जाम के पेपर्स चेक करती है तो बहुत ही ध्यान से करती है, कीनली मतलब बहुत ध्यान से। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, आई हैव एग्जॉस्टेड माई सेल्फ वर्किंग, मैंने अपने आप को बहुत काम करके थका दिया है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव, बार्बर के कितने भाई थे, तो बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, 6 भाई थे और वो 7वां खुद था। Why was the Sultan in a hurry, सुल्तान क्यों जल्दी में था, the Sultan was in a hurry because he had to attend a few friends whom he had invited for a feast। सुल्तान इसलिए हरी में था क्योंकि उसने अपने जो फ्यू फ्रेंड्स को इनवाइट किया था खाने पे, तो उसे उन्हें अटेंड करना था। Why did the barber take so long to shave the Sultan, बार्बर ने इतना टाइम क्यों लगा दिया सुल्तान को शेव करने में, तो the barber took so long to shave the Sultan because he continued talking and wasting time, क्योंकि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा था बातें करने में, इसीलिए उसको बहुत टाइम लग गया शेव करने में। Why did the barber want a lot of food, बार्बर को क्यों बहुत सारा खाना चाहिए था, the barber had invited his friends for a meal but had made no preparations, so he wanted a lot of food। बार्बर ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था खाने पे, लेकिन उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, इसीलिए उसे बहुत सारा खाना चाहिए था। What are the things the Sultan gave to the barber, सुल्तान ने बार्बर को क्या दिया, तो सुल्तान gave 3 pieces of gold, lots of food and dessert to the barber। क्या दिया सुल्तान ने, 3 गोल्ड के पीसेस दिए, बहुत सारा खाना दिया और डेजर्ट में भी उसे फ्रूट्स चाहिए थे तो वो भी दिए। डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक, क्या सुल्तान को बार्बर की बातें सुनने में मजा आ रहा था, नो द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द टॉक बिकॉज द सुल्तान गेव द बार्बर 3 गोल्ड कॉइन्स टू गेट रिड ऑफ हिम। हमें कैसे पता चला कि सुल्तान को मजा नहीं आ रहा था, तो सुल्तान ने बार्बर को 3 गोल्ड पीसेस दिए और कहा कि मुझे आपसे शेव नहीं करवानी, तुम यहाँ से चले जाओ। इससे पता चलता है कि सुल्तान को बार्बर की बातों में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट,
आपको कौन सी बात पे लग रहा है कि ये स्टोरी में कौन सी बात सबसे ज़्यादा फनीएस्ट थी? The funniest part in the story is when the barber stops shaving the sultan in between to examine each dish separately. हमको ये ज़्यादा फनीएस्ट लग रहा है कि बार्बर अपना काम छोड़ के सुल्तान को आधा मुंडन उसका करके और वो हर एक डिश को सेपरेटली एग्जामिन करने गया है, यानी जांचने गया कि डिश बराबर है कि नहीं. डू यू थिंक सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस? वाई डू यू से सो? यस, सुल्तान तो बहुत ही जनरस था. क्यों? आई थिंक सुल्तान वॉज वेरी जनरस. इट इज सो बिकॉज ही गेव 3 pieces of gold and food to the barber. क्योंकि सुल्तान ने क्या दिया उसे? 3 pieces of gold भी दिया और जो खाना उनके मेहमानों के लिए बनाया गया था वो सारा खाना भी बार्बर को दे दिया. With this, your part 2 of English lesson number 12 is completed. I want you this to write in your notebook in good handwriting. Thank you.